आजकल हमारे देश में हेट स्पीच का एक ट्रेंड चल रहा है। अब जिसको भी देखिए वो आपको सोशल मीडिया पे हेट स्पीच देता हुआ दिख जाएगा, एक विशेष समुदाय के खिलाफ या फिर किसी और के खिलाफ। लेकिन हेट स्पीच भारत में बहुत आम हो गया है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये हेमंत विश्वकर्मा है जो असम के मुख्यमंत्री हैं। आपने वो हेमंत विश्वकर्मा की वीडियो देखी है जिसमें वो एक समुदाय को बंदूक से गोली मारते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल, मैंने देखा है और ये बहुत ही गंदा चित्र है। ऐसे चित्र और ख़ास करके सत्ताधारी दल के द्वारा, जो भाजपा केंद्र में भी सरकार है और असम में भी शायद उन्हीं की सरकार है, मुख्यमंत्री है वो अभी प्रेजेंट में हैं, और वो इस तरह का ये दे रहे हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न है, मैं आपको आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस, या कहिए कि जो मनुवादी ताकतें हैं, संविधान को जो नहीं मानती हैं, जो आरक्षण विरोधी ताकतें भी हैं, वो क्यों हेट स्पीच मुसलमानों को टारगेट में क्यों रखते हैं, इसके पीछे का जो वजह है उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए, हुआ क्या है कि आरएसएस चलती है आरक्षण विरोधी ताकतों, मनुवादी ताकतों के द्वारा, और उसका ये मेन एम है कि हम जो है मुसलमान को टारगेट करेंगे तो हमारा हिंदू समाज, जिसमें शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अति पिछड़ा है, ओबीसी है, सब हमारे साथ हो जाएगा। और ये क्यों? इसलिए कि मुसलमान को टारगेट करेंगे तो हमारा बड़ा हिंदू समाज हो जाएगा और आने वाले चुनाव में हमको फायदा मिलेगा। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। सच्चाई ये है कि हेट स्पीच इन लोग इसलिए देता है, मुसलमान को टारगेट इसलिए करता है क्योंकि ये आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, आरक्षण विरोधी ताकतें हैं भारत में, मनुवादी ताकतें, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी का हकमारी किए हुए हैं। 90% संसाधनों पर हम लोगों ने कब्जा करके रखा है, आरक्षण विरोधी ने कब्जा करके रखा है। तो अगर वो मुसलमान से नहीं लड़ाएंगे तो जैसे मंडल कमीशन की लड़ाई शुरू हो गई थी 90 में, और मंडल और कमंडल के बीच लड़ाई हुई थी, तो उस समय आपने देखा होगा कि जन मोर्चा था, एकदम 90% पार्लियामेंट का सीट जीत गया था। तो पूरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, वो भी सब यूनाइट हो गया था। तो ऐसा यूनिटी नहीं बन जाए और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी अपना हक नहीं देखने लगे, उसको ये न समझ में आ जाए इन लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी माइनॉरिटी को, कि हमारा हकमारी तो देश के आरक्षण विरोधी लोगों ने करके रखा है। न्यायपालिका में पूरा कब्जा करके रखा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय में 95% जज सिर्फ जो है उच्च जाति वर्ग के लोग हैं। कार्यपालिका में 87% नौकरियों में उच्च जाति के वर्ग हैं। विधायिका में भी जनसंख्या से बहुत ज़्यादा मात्रा में एमपी, एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर बने हुए हैं। और नेशनल मीडिया में तो 100% है। तो धन धरती राजपाट पर भी कब्जा है आरक्षण विरोधी और मनुवादी ताकतों का। तो कहीं इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी सब मिल करके अपना हक की मांग नहीं करने लगे सत्ता के चारों पावर हाउस में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, नेशनल मीडिया में, और ये सब चारों जब यूनाइट हो जाएगा तो ये 90% है भारत में। तो ये लड़ाई फिर मनुवादियों के लिए भारी पड़ जाएगा। और इसलिए किसी भी हालत में वो जेल चल जाए तो चल जाए, वो पूरे देश में दंगा हो जाए तो हो जाए, फसाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो मुसलमान के खिलाफ आग उगलता रहेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि मुस्लिम अगर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ मिल जाएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, सत्ता में इन्हीं लोगों का राज हो जाएगा। चारों पावर हाउस, सत्ता जब हम बोलते हैं तो सिर्फ विधायिका का बात नहीं करते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, धन धरती राजपाट, सब में हिस्सेदारी की बात उठती है। ये चीज एससी, एसटी, ओबीसी क्यों नहीं समझ पा रहा? बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है, इसलिए कि अभी आप देखे होंगे कि पूरे भारत में जो एससी, एसटी, मोस्ट बैकवर्ड, ओबीसी के जो नेता हैं, वो सब जो है उसी के साथ गुलामी कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के साथ, कुछ बीजेपी के साथ हैं और कुछ जो है कांग्रेस के साथ हैं। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों जन्मजात आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, और इन लोगों के साथ ही गुमराह होकर के या पैसा या लोभ के कारण जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी के नेता हैं, वो सब के सब या तो बीजेपी में हैं या कांग्रेस में हैं। तो इसलिए नेता जब गुमराह हो जाएगा तो जनता नेचुरली है कि गुमराह हो जाता है। असली लड़ाई यहाँ होनी चाहिए थी, जो हक मारे हुए है आपका, उससे लड़ाई होनी चाहिए थी। तो लड़ाई हो रहा है मुसलमान से। मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है? मुसलमानों ने एससी, एसटी, ओबीसी का क्या बिगाड़ा है? न धन छीना है, न धरती छीना है, न राज छीना है, न पाठ छीना है, न न्यायपालिका छीना है, न कार्यपालिका छीना है, न विधायिका छीना है, न मीडिया छीना है, कुछ तो नहीं छीना है एससी, एसटी, ओबीसी का। तो फिर मुसलमान से क्यों लड़ता है? ये सबसे ज्यादा जो सांप्रदायिक दंगे लड़ाया जाता है ताकि हिंदू के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी को ठगा जा सके, वोट लिया जा सके।
लेकिन सांप्रदायिक दंगे में सबसे ज्यादा तो SC ST OBC रहता है। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल, इसकी संख्या है 90%। 90% आबादी है और इन्हीं लोग को गुमराह करके कि तुम हिंदू हो और हिंदूवादी शक्तियां खतरे में हैं, हिंदू खतरे में हैं, ये कह करके ये ज़्यादा अशिक्षित लोग हैं SC ST OBC में, तो इसको गुमराह कर दिया जाता है कि हिंदू खतरे में है। और जब 90% हिंदू है यहाँ भारत में तब खतरा में है, और वो जो है 15-16% है मुसलमान, तो बहुत भावी है। ये सब गुमराह करने के लिए बनाया गया है। इसलिए हेट स्पीच जहाँ कहीं भी हो रहा है सिर्फ एक ही कारण से दिया जा रहा है कि कहीं SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC यूनाइट ना हो जाए अपने हक के लिए। या तो ये भी तो हो सकता है सर, जिसको फेमस होना होता है, चलो हेट स्पीच देते हैं सोशल मीडिया पे, जो कल तक टिकटॉक का नचनिया था आज भी वो हिंदू मुसलमान का ठेका लिए घूम रहा है। हाँ ना, देखिए जब का ठेका लेके घूम रहा है। जब भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले लोग, जब भारत के गृह मंत्री के पद पर रहने वाले लोग जब इस तरह की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने के स्पीच देंगे, तो ये सामान्य जो उनके फॉलोवर हैं पार्टी में, वो नेचुरल है कि उसी को फॉलो करेंगे। जो बड़े लोग होते हैं उनको लोग फॉलो करता है। महात्मा गांधी, सत्य अहिंसा, तो सत्य अहिंसा अच्छी चीज लोग फॉलो करते हैं बहुत लोग। उसी तरह से नेता को एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि उनको देख करके पूरा देश का नेता फॉलो करेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को और गृह मंत्री को, बड़े पदों पर अच्छा मंत्री को हेट स्पीच कभी देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा भारत का संविधान भी समता का अधिकार देता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। तो यहाँ पर इस तरह का हेट स्पीच देना और उनके उसी का देखा देखी उनके सारे छुट भैये नेता हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। नेता की बात छोड़िए सर, आम आदमी जो है, हमारे आपके जैसा आम आदमी सोशल मीडिया पे अपना जो कल तक जो नाचता था, जो पढ़ाई करता था, जो कोई काम करता था, हालांकि मजदूर तक को देखिए आप, तो वो भी आजकल किसी समुदाय के खिलाफ गाली देने पर तुला हुआ। कारण है कि जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हेट स्पीच देते हैं तो एक कहावत है ना गांव में कि सैया भैल कोतवाल तो अब डर काहे का। जब हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब हेट स्पीच देते हैं, मुस्लिम के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, चुनाव आयोग SIR करके मुस्लिमों को टारगेट करता है, तो जब ऊपर ही से नदी गंदा हो गई है तो नीचे तो होगा ही। नेचुरल है कि पब्लिक सोचेगी कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री बोलिए रहा है तो हमको बोलने में क्या है, उसको सजा होगा तो हमरो होगा, तो मन बढ़ गया है। इसलिए गृह मंत्री प्रधानमंत्री से हमारा ये रिक्वेस्ट है, सारे देश के नागरिक रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम बड़े पद पर बैठे हुए लोग, इसको आपका जिम्मेदारी था हेट स्पीच को कंट्रोल करने का, तो आप ही बोलेंगे तो नेचुरल है कि बाकी आपके फॉलोवर सब बोलना शुरू करेंगे, तो देश में अशांति हो जाएगी। उसको जो आम इंसान है, मजदूरी करता है, उसको क्या फायदा है, उसको क्या लेना देना? एक कहावत है ना कि बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इससे फायदा उसको कुछ नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे तुम अपना देखो ना, तुम्हारा हकमारी कौन किया है? मुसलमान तुम्हारा धन छीना है, धरती छीना है, राजपाट छीना है, तुम्हारा क्या छीना है मुसलमान जो तुम उसके खिलाफ हेट स्पीच दे रहे हो? SC ST OBC को सोचना चाहिए ना, ये सोचता ही नहीं है, अशिक्षित है, और ना इसको बतलाने वाला कोई नेता है। जितना भी नेता बीजेपी और कांग्रेस में है सब हेट स्पीच पर चलता है, तो इसलिए उसी को ये लोग फॉलो करता है। तो SC ST OBC अभी कितना पीछे है इस देश में? AI का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज वो देख रहा है। ये देख रहा है कि पॉलिटिशियन का बेटा विदेश में पढ़ रहा है और वो हमको हिंदू मुसलमान करने पर मजबूर कर रहा है, सब देखने के बाद भी उसमें उलझा हुआ। इजी होता है ना, मुसलमान कम है बेचारा, तो सॉफ्ट टारगेट होता है। आप देखे होंगे कि जहाँ पर ग्रुप में लड़का रहता है तो 20 ग्रुप वाला पर कोई हमला नहीं करेगा, अकेले रहेगा तो ओकरा लपड़ा देता है, मारपीट कर देता है। SC ST OBC ये चीज समझ क्यों नहीं? यहाँ माइनॉरिटी समाज चूंकि कम है और कोई कोई मोहल्ले में बहुत ही कम है, इसलिए वो गाली दे के बोल करके रह जाता है, वो लोग बेचारा सह लेता है। तो ये इस देश की परंपरा नहीं रही है। यहाँ पर कमजोर को सहायता करने की परंपरा रही है हमारे युगों युग से। रामायण में, महाभारत में, सब जगह कमजोर को सुरक्षा देने की बात हुई है, और यहाँ है अल्पसंख्यक पर हमला करते हैं लोग। ये कितना गिरी हुई बात है, इसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसलिए हेट स्पीच को रोकना होगा, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और जितने भी रक्षा मंत्री, इन लोगों को पहले बंद करना होगा, तब अपने आप देश के बाकी नेता, उनके फॉलोवर जो हैं, वो खुद हेट स्पीच देना पड़ेगा। हालिया सर्वे आया, उसमें भारत नंबर 1 पे जा रहा पूरी दुनिया में हेट स्पीच में। तो हेट स्पीच पर कोई कार्रवाई ही नहीं होगी तो क्या होगा? लोगों का मनोबल बढ़ते चला जाएगा। जानता है कि हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जब हेट स्पीच देते हैं तो कुछ नहीं होता है, तो बाकी पब्लिक को क्यों होगा? कार्रवाई भी उन्हीं को करना है, गृह मंत्रालय को न करना है, पुलिस विभाग को न करना है। तो वही जब उनके ऊपर ही वाले आका जब कर रहे हैं तो नीचे वाले क्यों मानेंगे? इसलिए इसका बढ़ावा मिलते जा रहा है और देश बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। बहुत तनाव है भारत में। हेट स्पीच के कारण भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच तो तनाव है ही, साथ साथ जो है गरीब गुरबा लोग है उसका भी स्थिति खराब है। उसको भी देखा देखी, जब मुस्लिम को बोलने से कुछ नहीं होता है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर भी अत्याचार हो रहा है रोज,
उसको भी सॉफ्ट टारगेट लोग बना ले रहा है। तो ये गलत चीज है। एकदम हम लोगों को एक बात याद रखना है कि देखो ये धरती हम सब की माता है, तो सोचो आपस में हमारा क्या नाता है। जब ये धरती हमारी माता है सब लोगों का, तो हम लोग कौन हुए? आपस में भाई हुए। तो भाई भाई में नफरत फैलाने वाला आदमी कभी भी देश हित में नहीं सोचता है, वो देशद्रोही है। इसलिए हम लोग हेट स्पीच का कड़ी निंदा करते हैं और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय से मांग करते हैं कि हेट स्पीच वाले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए।